हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल संतोष कुमार दीक्षित में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या इसमें कमी रह गई या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले दो वीडियो में विराम चिन्ह पढ़ा था, आज थर्ड और अंतिम पार्ट है विराम चिन्ह का। हम चाहते तो मैं अगर चाहती तो एक ही वीडियो में सारे जितने भी चिन्ह हैं मैं सब कंप्लीट कर देती, मगर उससे क्या होता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं जितना पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उसको पढ़िए, और इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाती कि पूरा दिन आपको पढ़ना पड़े। अगर आपने मन से 15 मिनट भी पढ़ लिया, मेरे वीडियो को देख लिया 1 से 2 बार, तो आपका वो जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल विराम चिन्ह के सेकंड पार्ट बताया था, आज विराम चिन्ह का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तीसरा भाग है। देखिए ये है पहला हंस पद। हंस पद है ना, हंस पद को विस्मरण चिन्ह या त्रुटि परक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, विस्मरण चिन्ह को त्रुटि परक और हंस पद चिन्ह कहते हैं। यानी इस चिन्ह के इस एक से ज़्यादा नाम है, यानी विस्मरण भी कह सकते हैं और त्रुटि परक भी कह सकते हैं। अगर पेपर में आएगा त्रुटि परक क्या है तो आपको याद होना चाहिए कि त्रुटि परक को ही हंस पद कहते हैं। ठीक है, अगर आएगा विस्मरण क्या है तो हंस पद कहते हैं या त्रुटि परक को विस्मरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, चोंच की तरह। हंस पद है ना, तो हंस के जैसे पैर नहीं होते हैं, ऐसे करके ऐसे नहीं कार्टून बनता, ये चोंच है, तो ये चोंच है समझिए। ठीक है, तो हंस की समझिए चोंच है, इसको भी छोड़ दीजिए, हंस की ये चोंच है, तो चोंच ऐसी ना होके ऐसी है, ऐसी। ठीक, जैसे हमने बोला कि यह घर कितना सुंदर है। ठीक है, हमने बोला यह घर कितना सुंदर है, और मैंने लिखा क्या है, यह घर कितना है सुंदर, मैं लिखना भूल गई, यानी विस्मृत हो गया। यानी विस्मरण का क्या मतलब होता है, भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये त्रुटि परक या हंस पद या विस्मरण चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। इससे हमको काटना भी नहीं पड़ेगा और हमारा जो लेखन है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम ऐसे चोंच लगाकर किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये जो चिन्ह डिनोट करते हैं, ये चिन्ह क्या होता है, हंस पद होता है। और ये पेपर की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि पेपर में अधिकतर कन्फ्यूजन इसमें ज़रूर होता है, इसमें अत्यधिक कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह को माइनस का चिन्ह होता है ना, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी इसको डैश, छोटा वाला डैश को बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लाभ और हानि के बीच डैश लगाए, माता और पिता के बीच डैश लगाए, तो ये जो छोटा सा डैश है, ये बहुत लंबा डैश नहीं, छोटा डैश, ये जो छोटा सा डैश है ये क्या कहलाता है, आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। जैसे और अधिकतर इसमें क्या होता है, ये चिन्ह जो है एक दूसरे के जो जिन शब्दों में लगता है वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है, तो योजक चिन्ह को कैसे डिनोट करते हैं, हमेशा माइनस से याद रख लीजिए। आपको याद करने का तरीका होना चाहिए, कितनी तरीक़ों से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। थर्ड है हमारा रेखांकन। रेखांकन देखिए, रेखांकन को इस योजक को एक डैश था, रेखांकन के कई डैश हैं, कई डैशों से डिनोट किया जाता है, सॉरी। ठीक है, रेखांकन को इंग्लिश में समझ लीजिए, भूलेंगे नहीं, अंडरलाइन। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स कभी किया है, उसमें डैश आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स याद कर लीजिए सबसे अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो आपका क्या है, रेखांकन ही है।
ठीक है। जैसे हमारे देश का नाम डैश 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 ऐसे किया है और फिर है, तो ये जो ये यहाँ पर क्या भरेंगे, हम भरेंगे ना क्या हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, ठीक, भारत है। तो ये जो डैश डैश है इसको क्या कह सकते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स का, सॉरी इसको फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा रेखांकन को डैश डैश करके डिनोट करते हैं, यानी कई डैश होते हैं, और योजक चिन्ह को सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा। इसलिए जितना पढ़ा रही हूँ प्लीज़ कॉपी और पेन उठाइए और राइट डाउन, तुरंत लिखिए। नहीं आता है एक बार लिखिए एक साइड और फिर हाथ पे ऐसे रख के फिर उसको एक बार इधर रफ कीजिए, गलत होगा एक बार फिर कीजिए। 1 से 2 बार करने पे आपको सारे चिन्ह जो है कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निर्देशक डैश, ठीक है। निर्देशक डैश, ये डैश इसीलिए मैंने ये लास्ट वीडियो क्यों बनाया, ताकि आपको ये जो चिन्ह है ना योजक रेखांकन निर्देशक डैश में अंतर पता चल सके। अब मैं आगे पीछे पढ़ाती, भाग 1 में अलग पढ़ाती रेखांकन को, भाग 2 में योजक को, फिर 3rd में निर्देशक, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक जैसे जो चिन्ह लगते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको एक साइड रख के पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है एकदम दूर हो जाए, ठीक है। ये देखिए निर्देशक डैश, एक्चुअली इसको एकदम बीच में एकदम डैश लगता है, बहुत लंबी सी लाइन होती है, ठीक है, बहुत लंबी सी लाइन होती है, ठीक है। और जैसा कि इसके नाम में लिखा है निर्देशक, यानी निर्देश देना, यानी किसी का कथन। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा भी है कि लोकमान्य तिलक जी का क्या कथन है, तो ऐसे डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि इनका कथन है, इन्होंने ये निर्देश दिया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशक डैश, रेखांकन और योजक और हंस पद, ठीक है। इन सभी को एक बार याद कर लीजिए और याद करके एकदम अपनी फाइल या किसी एक डायरी में नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको भावी आने वाली परीक्षाओं में अगर आए तो आप एक बार में लगा दीजिए, उसमें एकदम आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ही ना हो। आज कमेंट बॉक्स में एक सवाल है, उसका आंसर सब लोग दीजिएगा कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और विस्मरण चिन्ह को किस से डिनोट किया जाता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और उसको मेरे मतलब जो वीडियो हैं वो आप देखते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकूं। और अगर कोई कमी रह गई, कुछ समझ में ना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।